सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे पी/क्यू ऑफ एलजेब्रा फॉर IIT JEM एंड नेट JRF ग्रुप थ्योरी। तो हम ग्रुप थ्योरी की यहाँ पर बात करने वाले हैं आपसे। किसकी बात करने वाले हैं? ग्रुप थ्योरी की। प्रॉब्लम नंबर 1 लिखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, वैसे आज ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आज नहीं होगा इसका पी/क्यू कंप्लीट, क्योंकि 1 घंटा कम हो गया इसमें। कल लेकिन हो जाएगा। देखें प्रॉब्लम नंबर 1, लेट कैपिटल जी, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, समय लगता है। प्रॉब्लम नंबर 1, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39 सच दैट it has exactly one subgroup of order 3 and exactly हेलो बेटा, हेलो ये कह रहा था let G be a group G be a group of order 39 such that it has exactly one subgroup of order 3 and तो क्या था, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं। लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39 सच दैट इट हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 एंड exactly one subgroup of order 13, then which one of the following statement is true? Which one of the following statement is true? ABCD। जबकि मैंने आपको कोई भी पी/क्यू अभी तक अपने लेक्चरों में नहीं कराया है। आपको मैंने लेक्चर दिया है, बस लास्ट के लेक्चर में एक्सटर्नल इंटरनल में कुछ एक्स्ट्रा बताना है, बाकी और मेरा कोई लेक्चर छूटा नहीं है इसके अंदर। अब हम ये देखेंगे कि आप लोग कितने तैयार हैं। चॉइस लिखेंगे, जी इज नेसेसरली साइक्लिक, कैपिटल जी इज नेसेसरली साइक्लिक। दूसरा लिखेंगे, कैपिटल जी इज अवेलियन but need not be cyclic। तीसरी चॉइस लिखेंगे, जी need not be abelian। लास्ट लिखेंगे, जी हैज 13 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 13। जी हैज 13 elements of order 13। Problem number 2, which one of the following is true? Which one of the following is true for the symmetric group S13? For the symmetric group S13 ABCD। S13 has an element of order 42। S13 has an element of order 42। दूसरा, S13 has no element of order 35। तीसरा, S13 has an element of order
27 last. S13 has no element of order 60. ओके, बड़ा संभाल कर। और पता है अगर दिमाग लगाओगे बेटा 2-2 सेकंड की प्रॉब्लम में अगर पहले नहीं देखी हैं तो, अगर पहले देख ली हैं तो बेटा आज का लेक्चर आपके लिए कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं PYQ तभी करनी चाहिए जब हम पहले ना देखें। अभी तीसरी प्रॉब्लम लिखो, लिखें u ऑफ n इक्वल ऑफ द, देखो u ऑफ n माना कि पता है आपको, लेकिन अब उन्होंने दिया है ऐसे एलिमेंट्स बिलोंग्स टू Zn कर दिया, और यहां पर GCD ऑफ R, N इक्वल टू 1। तो आप समझ गए होंगे भाई कोई प्रमाइला बी अ ग्रुप अंडर मल्टीपल, बी अ ग्रुप अंडर मल्टीपल, मोबाइल 1 बी अ ग्रुप अंडर मल्टीपल with modulo n, then which one of the following statement is true? Is true A, B, C, D. U5 is isomorphic to, U of 5 is isomorphic to U of 8. दूसरी में U of 10 is isomorphic to U of 10 is isomorphic to U of 12. Next, U of 8 is isomorphic to U of 10. Last, U of 8 is isomorphic to U of 12. आगे मैक्सिमम तीनों प्रॉब्लम 3-4 मिनट में हो जानी चाहिए। करें बेटा, पूरी थ्योरी वही है, वापस ज़्यादा समय लेंगे, आगे वाली प्रॉब्लम में आपको समय लग जाएगा। इसमें से कोशिश करें ज़्यादा समय न लें। आया बेटा, तीनों के आंसर बोलो। बच्चे ने बताया पहले वाले का ए है। आते हैं भैया, पहले वाले का ए सही है सभी का। क्या नाम है? सोलंकी।
पहले वाले का ए है, प्रॉब्लम आपके पास लिखी है, मेरे बोर्ड पर नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 1 की बात कर रहा हूं आप सभी से। देखो इधर प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर ए बताया है। मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी कितना था 39। 39 के फैक्टर क्या हुए 3 इंटू 13, तो P क्रॉस Q एंड P स्लैश Q माइनस 1 वैलिड है। तो कैसा होगा साइक्लिक। तो पहले वाले का आंसर क्या है ए, बिल्कुल सही है बेटा। प्रॉब्लम नंबर 2 वाले का बताओ। S13 है, एलिमेंट के ऑर्डर मांग रहा है। आपको पता है पार्टीशन तोड़कर एलसीएम अगर आ गया तो एलिमेंट का ऑर्डर बता देगा। आंसर इज, इसका भी आंसर क्या है ए है। वेरी गुड आंसर ए। पहले अगर पढ़ लिए हैं ये अगर पी बाई क्यू तो आज का लेक्चर बेटा ये गलत होगा फिर आपके लिए, क्योंकि पी बाई क्यू कभी भी पहले नहीं लगाने चाहिए। पूरा सिलेबस हो जाने के बाद पी बाई क्यू लगाना चाहिए। उस समय ये पता लगता है कि हम किस टॉपिक में कमजोर हैं। अगर हम साथ साथ में पी बाई क्यू लगा लिए पेपर के उस समय पर पढ़ते समय तो कॉन्फिडेंस कम लूज होता है। तो इज राइट आंसर ए। इन्होंने बोला था S13 के फैक्टर की हम लोगों ने ऐसे एलसीएम कितना आ जाए 42। तो 42 के सबसे पहले फैक्टर करो भैया, उल्टा चला करो। कितना हुआ 21 7 1। अरे वाह, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 और 4 और 7 का एलसीएम कितना हुआ 7 + 6 किया जाएगा तो 13 होगा। तो ये तो बेकार हो गया फिर आए, ये फैक्टर ही गलत हो गए। 3 हुआ ना ये, और 2 लग गया वहां पर, तभी तो कैसे फंस गया। अब बचा 7 3 2। तो आपने 6 और 7 का एलसीएम देखा कितना होता है 42, और 6 + 3 क्या होता है 13। तो आपने बोला एलसीएम ऑफ 6,7 बराबर 42। ये इसका तरीका था, ए क्यों सही है। तो चॉइस से उल्टा चलो तो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप प्रॉब्लम से चलोगे चॉइस में तो प्रॉब्लम जल्दी इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 बताओ ABCD। सी, जैसे कि इन्होंने बोला U5। बेटा जा देखो U5 में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास 1 2 3 4। U8 में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास 1 3 5 7। U8 हो गया 10 और 12 है। U10 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं 1 3 7 9। U12 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 1 5 7 11। राइट, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, लेकिन आइसोमॉर्फिक मांगा है। क्या मांगा है आइसोमॉर्फिक। इन अ टाइम इट इज द इक्विवेलेंट टू Z4। 3 3 जा 9 5 5 25 8 या 24 इज बिलोंग्स टू K4 या B4, बात एक ही है। 1 3 7 9 3 3 जा 9 देन 7 7 49 और 9 9 9 9 कितना कितना होता है 31 क्या 9 9 81। इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1 3 3 जा 9, इसका ऑर्डर 4 7 7 7 49। तो इसका भी ऑर्डर, तो ये कितना हुआ इज द नाम हुआ इसका Z4। ये हुआ 12 5 5 25 7 7 49। ये हुआ K4 या B4, बात एक ही है। अब देखेंगे U5 U8 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं है।
इसके बाद U10 U12 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं है, U8 U10 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं है, U8 U12 के साथ आइसोमॉर्फिक है, यस। तो जवाब मिला U8 इज आइसोमॉर्फिक टू U12। U8 U12 के साथ क्या है? आइसोमॉर्फिक है। समझे नहीं समझे? सभी की बात समझ में आ गई बेटा? आप तो सी बता रहे थे बेटा, यही आंसर था। अब आप खुद देखो बेटा, कुछ इसमें कोई ऐसी चीज जो न पढ़ाया हूं। इस तरह से आपको पीवाईक्यू करने होते हैं। बस आपने ऑनलाइन कहीं से देखा, पीवाईक्यू कर लिया, खत्म। आप सीख ही नहीं रहे। केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने तक सीमित नहीं रहना है आपको। हमेशा ध्यान रखो, जो नेल्स होनी चाहिए वो कुछ साफ सुथरे होनी चाहिए। उसमें होता क्या है, गंदगी आ जाती है तो उससे हमारे क्या होते हैं, कीटाणु हमारे मुंह में चले जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए। तो डेली नेल्स वगैरह ढंग से साफ किया करो। बड़े हो गए तो क्या कर लेना चाहिए, काट लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। तो तीनों प्रॉब्लम सभी की सही थी, किस किस की सही नहीं थी, गलत थी। ये तो बेटा बड़ा आसान होता है, यस सर हाँ गलत है। क्यों गलत है? आप ये देखो, जो आता है अगर वही प्रॉब्लम और गलत हो गई तो सिलेक्शन तो डूब गया ना। आता हुआ प्रॉब्लम गलत नहीं होना चाहिए। देखें आगे, ये U5 क्या उन्होंने U5 के साथ U10 का आइसोमॉर्फिक दिया है? अपनी नई चॉइस बना लो। फिर उनसे बोलो चारों चॉइस तुम्हारी गलत है, पांचवी चॉइस हम देंगे। पेपर गलत। आगे लिखो। जब वो चॉइस ही नहीं दी तो कैसे बना दूं? देखो भैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स has elements of order, has elements of order 1, 2, 3, 4, 5. In group theory, the order of an element A is the small. Has elements of order 1, 2, 3, 4, 5. But इन्होंने बोला जो नीचे दिए गए हैं उनमें जो एलिमेंट हैं उनके ऑर्डर क्या है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बट डज नॉट हैव एन एलिमेंट, डज नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। कितना आसान प्रॉब्लम है, 2 नंबर में है। देखिए ABCD, द अल्टरनेटिंग ग्रुप A6, द अल्टरनेटिंग ग्रुप A6, द अल्टरनेटिंग ग्रुप A5, इसके बाद नेक्स्ट चॉइस में S6, नेक्स्ट चॉइस में S5, बताओ भैया।
आंसर इज द ABCD। कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई न कोई तो होगा ही भैया। क्या फायदा बताओ, घर से बोला गया था रिवाइज करके आना, टोटल PYQ कराऊंगा चाहे 2 दिन लगे। थोड़ा दिमाग लगा के लगाओ। माइनस को सिंबल आएगा ही नहीं किसी भी, माइनस 8 में से माइनस 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो पूरा काटो तो पूरा तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बेटा माइनस काटने से थोड़ी काम चलेगा, पूरा गलत किया है, दोबारा काट के करो। क्लास में गलत कर रही हो, घर से कैसे सही कर लाती हो? ऑप्शन ए सभी का सही है। द राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। अब हमें ये देखना चाहिए इस जगह पर 5 ऑर्डर वाला, 4 ऑर्डर वाला, 3 ऑर्डर वाला, 2 ऑर्डर वाला, 1 ऑर्डर वाला पॉसिबल है या नहीं है। 1 ऑर्डर वाला तो 1 आइडेंटिटी हमेशा अल्टरनेटिव ग्रुप में होती है। अब 2 ऑर्डर वाला देख लो, उसके अंदर पॉसिबल है कि इन्होंने बोला है ग्रुप हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, कम से कम 1 एलिमेंट तो रखे भैया। 3 ऑर्डर वाला कम से कम 1 एलिमेंट तो रखे, 4 ऑर्डर वाला 1 एलिमेंट तो कम से कम रखे, 5 ऑर्डर वाला कम से कम 1 एलिमेंट तो रखे, लेकिन 6 ऑर्डर वाला ना रखे और उसके ऊपर भी ना हो। तो A6 में अगर हम लोग ब्रेकिंग करेंगे यहाँ पर, तो हम 6 पार्टीशन को ब्रेक करेंगे। जब 6 पार्टीशन में ब्रेक कर देते हैं तो मैक्सिमम कितना आता है, बोलो भाई? 2 और कितना आएगा 6 के बेस पर? 3 + 2 + 1, इसका एलसीएम क्या होता है 6। बट 3 साइकिल वाले में कितनी ट्रांसपोजिशन? 2, 2 साइकिल वाले में 1 है, तो ऑड हो गया। तो 6 वाला किस में चला गया? ऑड में। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा राइट है? A6। तो आंसर इज द ए। बात समझ में आई नहीं आई सभी के? बोलो। तो आपको सीधे सीधे कॉमन सेंस मिल गया इस जगह से। प्रॉब्लम नंबर 4 में जैसे A6 के लिए हमने जब चेकिंग डाली यहां पर, तो उन्होंने साफ बोला था इस जगह पर कि 1 ऑर्डर वाले के लिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर 2 वाले के लिए देखना होगा हमको 2 + 2 + 1 + 1, क्यों? A6 से, A6 मतलब इवन परमुटेशन। ऑर्डर 3 वाले के लिए देखना होगा 3 + 1 + 1 + 1। ऑर्डर 4 वाले के लिए देखना होगा हमको, 4 में आएंगे कितने? 3, 3 और 1 4। ऑर्डर 5 वाले के लिए हमें देखना होगा 5 + 1। ऑर्डर 6 A6 में प्रेजेंट नॉट, आगे तो मतलब है ही नहीं, क्यों? इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ऑर्डर होता था वो कितना होता था? 6। जब A6 में ऑर्डर 6 का नहीं है लेकिन ऑड वाला था, तो A6 बेकार हो गया अपने आप में। A5 वाला अपने आप बेकार कर रहा है उसे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर इज द ए। कुछ समझ में आया नहीं आया? तो डायरेक्ट आंसर ए ना लिखो, रीजन दो, दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है, डी क्यों गलत है।
आप क्लास में पढ़ रहे हो, पेपर में आप आगे की 3 चॉइस नहीं चेक करोगे, लेकिन यहाँ की डेट में आपके पास 4 प्रॉब्लम है, 4 में से 1 सही है, 3 गलत हैं, तो 3 गलत प्रूव करो ना। उससे क्या फायदा हुआ, आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की, 4, राइट। वो कह रही 3। एक और लिखो, कंसीडर द ग्रुप जी कंसीडर द ग्रुप कैपिटल G is belongs to M2 of R, और इन्होंने बोला है A इंटू A ट्रांसपोज बराबर का I2 विद मल्टीपल ऑपरेशन, विद मल्टीपल, कोई ग्रुप है इस तरह से। तो आपने बोला सेंटर ऑफ जी, जेड ऑफ जी इन्होंने क्या दिया है, ऐसे एलिमेंट जी के जो ए बी बराबर बी ए करें, फॉर ऑल बी इज बिलोंग्स टू जी, तो ये सेंटर का डेफिनेशन है ही अपने आप में। देन कार्डिनलिटी ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक एलिमेंट मिलेंगे इस तरह के, 2 मिलेंगे या 4 मिलेंगे या इनफाइनाइट मिलेंगे। तो आपको बताना है अगर इसमें आप लोगों ने 4 एलिमेंट से ज़्यादा ढूंढ लिए तो आंसर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। भाई ये तो कन्फर्म है, जो सेंटर होता है हमारे पास, वो सेंटर हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उसका कार्डिनलिटी कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, क्यों, सेंटर में कम से कम एक आइडेंटिटी तो जरूर आएगा ही। तो यहां पर आपको ये एनालिसिस करनी है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट इस तरह से हमें मिलने वाले हैं। तो याद करिएगा, मैं आपको जब बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा था सेंटर के बेस पर, जब हम नहीं निकाल पा रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि इसमें क्या ले लो, एक कंडीशन ऐसी ले लो कि जहां A इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, I2 के बराबर लेके जा रहे हैं, तो इस तरह से आप कंडीशन लेके चलो। और एक किसमें बिलोंग कर रहा है, M2 ऑफ R में, किसमें बिलोंग कर रहा है, M2 ऑफ R में। इसके बेस पर इससे आप एनालिसिस करो। लगाओ दिमाग, हो गया है, पुराना कॉन्सेप्ट टोटल, कुछ नया नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी है मतलब बनाएगा, ऐसे नहीं तो बनेगा, एन इज योर टू है। कहाँ दिए I2 मतलब आएगा तो 1, जो डिटरमिनेंट 1 आएगा तो ऐसे होगा, ये बताइए मैक्सिमम ऑर्डर 2 होगा।
यही तो देखना है कि कैसे लगाएं। हो गया? आपने कहा सेकंड। द वेरी गुड आंसर इज राइट आंसर इज द सेकंड। रिमार्क से हुआ है। ये लिखा है रिमार्क? क्या लिखाया था? हमने तो ये रिमार्क लिखाया था अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट मिल जाते हैं कुछ इस टाइप के हमारे पास A0 0 A टाइप के, Z ऑफ G, और इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हमें मिल जाते हैं अगर इसे हटा दूं तो। एक रिमार्क ये लिखा था जो n is odd है तो 1 कैसे ले, और n is even है तो 2 सेंटर की ऑर्डर। अच्छा, उससे डायरेक्ट फंडा अपना लिए बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, रिमार्क याद था, सही हो गया, बैठ जाओ। मान लिया हम कभी फंस गए तो आपने रिमार्क, मेरे वाली रिमार्क से अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नोट्स एक बहुत अच्छा बन के रेडी है, लेकिन एग्जाम में करो तब। तो आपने जेड ऑफ जी बता दिया, ये ओरिजिनल है। अब हमारे पास में इसके बेस पे इन्होंने क्या बोला, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर, I2 के। तो हमने क्या बोला, ए गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर I2, A0 0 A, A0 0 A का ट्रांसपोज 1 0 0 1, ट्रांसपोज का इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो A स्क्वायर 0 0 A स्क्वायर 1 0 0 1, A स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1, A कितना आया प्लस माइनस 1। तो आज की डेट में इस कंडीशन के लिए जेड ऑफ जी कितना हुआ 1 0 0 1 माइनस 1 0 0, आंसर इज बी। समझे नहीं समझे बोला करिए। आंसर सभी का वैसे 2 था ना, गुड। तो कितनी प्रॉब्लम हो गई बेटा, 5। प्रॉब्लम नंबर 6 लिखें। राइट, अगले वाला लिखो बेटा। Which one of the following statement is true? Which one of the following is oblique R? Is oblique R true? तो समझ गए होंगे, MSQ में है। ABCD, the additive groups of real numbers, the
additive groups of real number is isomorphic to multiple group of positive real number is isomorphic to multiple group of पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरा, द मल्टीपल ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, द मल्टीपल ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीपल ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा नंबर, द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर, द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीपल ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट, द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स इज आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर, एडिटिव ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स। एडिटिव ग्रुप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रभु, देखो इधर देखो, ये आपके पास में क्या है, MSQ है। MSQ में गलत सबसे पहले ढूंढा करो। MSQ में आप भी जान रहे हैं कि आपके यहाँ का जो रूल है वो कहीं न कहीं ज़्यादातर ही होता 3 सही निकले या 2 सही निकले, तो आप गलत पहले ढूंढो। जैसे अभी A तो हम चेक करेंगे ही, B देखें, मल्टीपल ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो मल्टीपल ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, आर स्टार कॉमा डॉट से सी स्टार कॉमा डॉट। ओके, दोनों जगह जो बातें हैं वो बराबर होनी चाहिए।
दोनों जगह नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनिटी हैं, बट आर स्टार कॉमा डॉट में 1 का ऑर्डर 1 है, -1 का ऑर्डर 2 है भाई, और किसी का ऑर्डर फाइनाइट। लेकिन सी स्टार कॉमा डॉट में 1 का ऑर्डर 1 है, -1 का ऑर्डर 2 है, आई का ऑर्डर 4 है, -i का ऑर्डर 4 है, इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे। वहाँ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बहुत सारे हैं, और यहाँ पर केवल 2 हैं, इस वजह से बी चॉइस नहीं है। जब बी नहीं है तो सी नहीं है, जब बी नहीं है तो क्यों नहीं है सी? एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीपल ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीपल ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट कैसे हैं? फाइनाइट ऑर्डर के हैं, लेकिन आर कॉमा प्लस में बहुत सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के नहीं हैं, इस वजह सी गलत है। अब टक्कर किसमें बची? ए एंड डी में। अब टक्कर किसमें बची? ए एंड डी। अब ए और डी में देखें, क्या वैसे तो 99.9% आपके यहाँ का जो रूल है, मिनिमम दो चॉइस सही होनी चाहिए, लेकिन आपके आईटी जेम के अंदर नेट को भी एंट्री दी गई है, तो ये पॉसिबिलिटी है, इज ऑब्लिक आर लिख दिया उन्होंने आज। अगर बाई चांस एक सही निकला इसमें, तो आप इसको लास्ट में वेटेज मार्किंग नहीं मांग सकते। क्या कहा? अगर एक सही निकला बाई चांस इन दोनों में से, तो आप वेटेज मार्किंग नहीं मांग सकते। ये प्रॉब्लम गलत थी, एमसीक्यू में आनी चाहिए, क्योंकि वो नेट का टच इसमें देने लगे हैं। अब आप देखो, ए और डी दोनों ही सही हैं, या इनमें से कोई गलत है? इन दोनों में से जैसी कोई गलत मिलेगी तो एक अपने आप सही हो जाएगा, दोनों कोई गलत नहीं होंगे तो दोनों सही हो जाएंगे। तो मैंने बी और सी झटके में बता दिया कि बी और सी हमारा गलत क्यों है। बात समझ में आई सभी के? लगाओ दिमाग। बेटा ऐप में जो लेक्चर देख रहे हो वो साफ दिख रहा है या कुछ ब्लर हो रहा है? वो तो ब्लर तो नेटवर्क की वजह से हो रहा है ना। हेलो बेटा, वो हमारा इश्यू नहीं है, आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा होगा, इस वजह से वो लेक्चर आपको ब्लर दिख रहा होगा। यहाँ से जो लेक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है बेटा। बताओ बच्चा, ए सही है, डी गलत क्यों है? बच्चे ने जवाब दिया कि जो आर है रियल नंबर वो कैसा है? अनकाउंटेबल, और जो रेशनल नंबर है वो कैसा अपने आप में? काउंटेबल। तो इस वजह से दोनों अपने आप गड़बड़ हो गई। ए चॉइस में देखा गया जो रियल नंबर है वो कैसा है? अनकाउंटेबल। दूसरा भी कैसा है रियल नंबर? वो भी अनकाउंटेबल, बस ऑपरेशन चेंज है वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर को देखा गया। जब एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर को मल्टीपल ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर देखा गया,
तो पॉजिटिव रियल नंबर अब ले लिए यहाँ पर केवल, तो बड़ा गौर फरमाना पड़ता है इसमें। तो ये हुआ आर स्टार कॉमा नहीं आर कॉमा प्लस से आर प्लस कॉमा डॉट। आर प्लस कॉमा डॉट में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर कितना है 1, बाकी और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं, मतलब फाइनाइट नहीं है। वैसे ही आर कॉमा प्लस में केवल 0 का ऑर्डर क्या है 1, बाकी और किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट। इसका मतलब आंसर इज द ए। बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग और डी इज रॉन्ग। डी क्यों रॉन्ग कर दी? आर इज द अनकाउंटेबल बट क्यू इज द काउंटेबल। वेरी गुड आंसर। तो ये चॉइस आपने समझी कैसे करना है। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा दो। कैपिटल जी इक्वल ऑफ द, कैपिटल जी इक्वल ऑफ द भरा पड़ा है भाई साहब। कितनी प्रॉब्लम हो गई? 6। कैपिटल जी इक्वल ऑफ द m प्लस का n√2 m कॉमा n is belongs to Z as a subgroup of the एडिटिव ग्रुप कैपिटल R। ये कोई सब ग्रुप है एडिटिव ग्रुप कैपिटल R का। विच ऑफ द फॉलोइंग, चॉइस लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक R, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक R ट्रू, ए बी सी डी। G is cyclic subgroup, G is cyclic subgroup of capital R under addition। दूसरा G intersection I, G intersection capital I is non-empty for every non-empty for every non-empty open interval। कैपिटल I is the subset of R। कैपिटल I कौन है? कैपिटल I क्या है? ओपन इंटरवल। कैपिटल I कौन है? ओपन इंटरवल है। कैपिटल I कौन है? ओपन इंटरवल है। कैसा? नॉन एम्प्टी। ओके, बताया इन्होंने किसके लिए? फॉर एवरी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल कैपिटल I, जो किसका है? सबसेट ऑफ R का। आगे लिखो, सी चॉइस में कैपिटल G इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ R। कैपिटल G इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ R। लास्ट लिखें G is isomorphic to, G is isomorphic to Z cross Z, G is isomorphic to Z cross Z। अगली वाली प्रॉब्लम लिखें, Z of G इक्वल ऑफ द, Z of G इक्वल ऑफ द सेट के अंदर X is belongs to G। क्या लिखा? Z of G इक्वल ऑफ द X is belongs to G। कैपिटल X G बराबर का Gx फॉर ऑल, G is belongs to कैपिटल G comma then which of the following statement is oblique R।
Then which of the following statement is oblique are true for any group कैपिटल जी। ज़्यादा स्टेटमेंट काम करेंगे इस जगह पर, क्यों प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। जी का मतलब ग्रुप है, जेड ऑफ जी का मतलब सेंटर है, ये दिया है। चॉइस मांग रहे हैं ए बी सी डी। जितने रिमार्क आज तक लिखाया हूँ वो काम करेंगे। ए बी सी डी में लिखो जी इज अ नॉन अवेलियन एंड जेड ऑफ जी कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट। Z of G contains more than one element, then the center of quiescent group, G oblique Z of G contains only one element, contains only one element, contains only one element। अगले वाला ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इफ करके लिखो, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो जी है उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जी। जेड से जी में कोई मैपिंग बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी? नॉन ट्रिवियल होमो। तीसरा ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जी इज नॉन अवेलियन, जी इज नॉन अवेलियन, then there exists a non-identity isomorphism from G to itself, नेक्स्ट इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी क्यूब वेयर पी इज अ प्राइम, देन जी इज नेसेसरली अवेलियन, बड़ा संभाल कर। जैसे कि इसमें देखें, अभी लास्ट वाली जो प्रॉब्लम बोली है, चौथी चॉइस में डायरेक्ट बता दे रहा हूं। इन्होंने बोला ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी क्यूब, तो यहां पर तब जी कैसा है? अबेलियन। आप याद करो, क्वेश्चन ग्रुप ले लो, ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है उसका? 8 का मतलब हुआ 2 की पावर 3। अबेलियन होता है? नहीं होता। इसका मतलब इसकी डी चॉइस तो गलत हो गई। यहां से बहुत कुछ सीखते हो बेटा एमएसक्यू से। इसका मतलब टक्कर किस में है? ए में, बी में और सी में। एक बात और सुन लो बच्चा, मान लिया एग्जाम में एमएसक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता, अगर 5 एमएसक्यू सही हो गए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। एमएसक्यू में
आप हमेशा पहले क्या ढूंढते हैं? गलत। ये तरीका अपना लो आज ही से। और आपने 2 गलत ढूंढ लिए, बाकी आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी के दोनों टिक कर देना सही में, क्योंकि रेयर टू रेयर केसेज में 10-20 सालों में कभी एक बार एक चॉइस वाला प्रॉब्लम आता है एमएसक्यू में। 10-20 सालों में एक बार एमएसक्यू में एक चॉइस वाला प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज कम से कम 2 चॉइस तो सही होंगी ही। छोड़ के ना आना, इतना ध्यान रखना, एमएसक्यू छोड़ के ना आना, बस गलत वाले हटाओ, बाकी सही वाले जरूर राउंड बना के आना। अब जैसे उन्होंने बोला जी इज नॉन अबेलियन, ठीक है भैया नॉन अबेलियन है। जेड ऑफ जी कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट, सही बात है मोर देन 1 एलिमेंट, सुना करो। तो मान लिया Q8 मान लिया, ठीक है। हमें तो एग्जाम्पल ऐसा लेना है जो उसको कंडक्ट वो करे गलत है भाई ये। और जेड ऑफ जी का Q8 का जेड ऑफ जी क्या होता है? 2, क्यों भैया? तो ये हो गया हमारे पास 8/2 4, और 4 ऑर्डर वाला कैसा हो जाएगा? अबेलियन। ये क्या दे रहा है? नॉन अबेलियन क्या दे रहा है? ये कह रहा है सेंटर उसका ओनली 1 एलिमेंट, अगर वो अबेलियन है तो सेंटर कितना होगा? 4। सेंटर कितने होंगे इसमें? 4 एलिमेंट। इसका मतलब ये एक ही एग्जाम्पल से 2 चॉइस गलत हो गई। अब कौन सी बची? बी एंड सी। अगर एग्जाम सेंटर में बी और सी को चेक न कर पाए तो क्या कराना? टिक कराना, और आंसर बी एंड सी है। आंसर एमएसक्यू की स्ट्रेटजी सेट करो। ये ना देखो कौन सही, ये देखो कौन गलत, बस गलत वाले ढूंढो। जितने गलत वाले हटा दोगे और जितने बचे उनको टिक कर देना सही वालों में, बात खत्म। सिलेक्शन पता है आज की डेट में नॉलेज वाला बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। नॉलेज प्लस स्मार्ट वो सिलेक्शन ले पाता है, क्योंकि हर साल पेपरों का प्रोसेस कैसा करते जा रहे हैं? और हाई और हाई और हाई, क्वालिटी डेवलप करते जा रहे हैं पेपरों की। तो नॉलेज के साथ क्या होना चाहिए? स्मार्टनेस। कि हमें सबसे पहले तो यह समझ में आना चाहिए हम कौन कौन सी प्रॉब्लम को टच करें। कभी कभी हम लोग ऐसी प्रॉब्लम में समय बर्बाद कर जाते हैं जो आपको लगाने लायक थी ही नहीं, ये छोड़नी चाहिए थी। तो इसका आंसर क्या है? बी एंड सी। एक और दिया था उसे भी चेक करो जल्दी, इससे पहले। अब इन्होंने बोला था m+n√n टाइप का कोई भी एक सेट है, ये सब ग्रुप है। पहली चॉइस में इन्होंने जो बोला ये साइक्लिक है। कैसा है? तो साइक्लिक के लिए किसी न किसी के एलिमेंट का जनरेटर होना जरूरी है, तो इसमें आप जनरेटर चेक करो। जनरेटर चेक करो, m+n√n को इस तरह जोड़ो कि क्या आ जाए? 0 आ जाए। और ऑर्डर क्या हो जाए? मॉडुलो का का डांस करोगे मॉडुलो का, या मॉडुलो का क्या मतलब है? जनरेटर का मतलब होता है अपने ऑर्डर के बराबर। क्या? अपने ऑर्डर के बराबर एप्लीकेशन दे, तब वो काम करता है।
और ये भी कोई जरूरी नहीं किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो वो उसका जनरेटर हो। इसका मतलब इसमें इसका जनरेटर नहीं मिलेगा। तो ये क्या जवाब मिला? ए चॉइस गलत। बोलो भैया। इसमें थोड़ा तगड़म आपको बिठानी पड़ेगी, थोड़ा संभाल कर। सोचो जल्दी भैया, कितनी प्रॉब्लम हो गई ये बताओ पहले। 8 का मतलब ये हुआ 6 दूनी 12, तो 14 नंबर आ गए भैया। इस साल 14 नंबर की प्रॉब्लम आई है अलजेब्रा की। 24 का। और 14 में से ज्यादातर बच्चा 10-12 नंबर तो लेके आया ही होगा। एमएसक्यू वाली में भी ये केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे इन्होंने क्या दे दिया है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट का नेचर दे दिया है, और साथ साथ में इन्होंने क्या दे दिया है, यहां पर जेड इंटरसेक्शन आई वाला दे दिया है। तो यहां जो चॉइस दे दी है थोड़ी सी खतरनाक दे दी है, तो इस लास्ट वाली चॉइस को थोड़ा संभाल के चेक करना पड़ेगा। बताओ जल्दी। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये इस वजह से गलत है, दूर दूर से साफ साफ दिख रहा है, ये साइक्लिक हो ही नहीं सकता। m+n√2 जो दिख रहा है उसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, और सारे एलिमेंट उसमें मिलते जाएं। इस तरह का कोई एलिमेंट दो, पॉसिबल ही नहीं है। तो m और n कौन है? जेड के एलिमेंट हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जी इज नॉट साइक्लिक, वो तो साफ साफ दिख रहा है। देखो इधर कैपिटल जी बराबर m+ का n√2, m और n किसके हैं?
जेड। ए चॉइस तो हमने डायरेक्ट मना कर दी, ठीक है। अभी बी देखेंगे, बी थोड़ा देखना पड़ेगा। सी चॉइस की बात की, सी चॉइस जी इज अ क्लोज सबसेट ऑफ आर। अब याद करो क्लोज सेट क्या होता था, रियल घुसा दी इन्होंने इसके अंदर। क्लोज सेट होता था जिसके पास क्या हो, लिमिट पॉइंट हो। क्या हो, लिमिट पॉइंट हो। तो वो कौन होता है, सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके पास होने चाहिए, तो वो कौन होता है, क्लोज सेट। अब आपने बोला n प्लस का n रूट 2, इसमें एलिमेंट किस टाइप के, 1 प्लस 1 रूट 2, 1 माइनस का रूट 2, 2 प्लस का रूट 2, 2 माइनस का रूट 2, 2 प्लस का 2 रूट 2। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा है जो एक दूसरे के एनबीडी के पास में हो। जब एनबीडी के पास में नहीं तो लिमिट पॉइंट मिलना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सी चॉइस गलत हो गई। अब बच्चा बी एंड डी। अगर हमारे पास एग्जाम सेंटर में हमारे दिमाग में सेट ना हो तो आप क्या करना, बी एंड डी कैसे हैं, सही है। 10वें सालों में आपके जैम के अंदर कभी एक प्रॉब्लम ऐसी मिली, ओनली वन, जो एमएसक्यू में 1 चॉइस को सेटिस्फाई कर रही है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अब जैसे कि हमें डी चॉइस को चेक करना होता, डी चॉइस उन्होंने बोला है जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड क्रॉस जेड। चाहे इसको इधर रखो चाहे इसको इधर रखो, बात एक ही है। आपने बोला फाई ऑफ m कॉमा n इक्वल ऑफ द m प्लस n रूट 2। इसको मान लिया डोमेन, इसको मान लिया मैंने कोडोमेन। अब इससे 1 1 ऑन टू और होमो दिखा दो। आपने बोल दिया होमो के लिए चेक कर लो, इसका ऑपरेशन क्या है हमारे पास, एडिशन। और जेड क्रॉस जेड का ऑपरेशन क्या है, कौन कह रहा है, मार देंगे गाल पे भन्ना देगा खींच के, मल्टीपल। जेड क्रॉस कैसे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसका भी तो ऑपरेशन प्लस होगा। तो बहुत बड़ी वाली गधे हो। तो यहां से इसका भी ऑपरेशन क्या हुआ, मल्टीपल, सॉरी प्लस। और इसका भी ऑर्डर क्या है, मतलब ऑपरेशन क्या है, प्लस। होमो ले लो, तो होमो में हमने दो एलिमेंट लिए इस तरह के, x प्लस बाई। तो हमने यहां से क्या बोला, m1 कॉमा n1, m2 कॉमा इज बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, m1 कॉमा n1 प्लस m2 कॉमा n2 क्या बन जाएगा, पहले के साथ पहला जोड़ते हैं और दूसरे के साथ, तो फाई ऑफ इसको ले लिया m1 प्लस m2 कॉमा n1 प्लस n2। n की जगह कौन हुआ, n1 प्लस n2, n की जगह n1 प्लस n2 रूट 2, पहले के साथ पहला दूसरे के साथ दूसरा, क्या बन गया, फाई ऑफ m1 कॉमा n1 प्लस फाई ऑफ m2 कॉमा n2, क्या बन गया, फाई इज होमो। अब क्या चाहिए, फाई इज ऑन टू एंड 1 1। जब ऑन टू और 1 1 की बात करेंगे यहां से, तो अपने फिगर को रिप्रेजेंट कर लो इस जगह से। फिगर बना लिया, आपने फिगर में बोला, आपने बोला यहाँ 1 कॉमा 2 लिया तो क्या बनेगा, 1 प्लस रूट 2। आपने 0 0 लिया क्या बनेगा, 0। आपने 1 कॉमा माइनस 2 लिया क्या बनेगा, 1 माइनस रूट 2। कोई दो पेयर ऐसे नहीं जिनकी इमेज एक बन जाए, इसमें से क्या हुआ, 1 1। तो सारे एलिमेंट की इमेज इस तरह बनती जा रही है, तो इधर से इधर भी बन रही, क्या बन गया, ऑन टू। इसमें से आंसर डी क्या हो गया, सही। बोलो, ये नॉलेज है कि हमारे पास जेड क्रॉस जेड से लेके जी में हमारे पास एप्लीकेशन कैसे बनेगा। हेलो, हाँ नमस्कार सर, हेलो, हाँ सेपरेट है, हाँ पॉसिबल है, हाँ क्लास
नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ से देखो आपने नई प्रॉब्लम भी सीखी इस तरह से। अगर हमें इस तरह से दिया गया तो कैसे सॉल्व करना है, m कॉमा n से यहाँ गए, इसको हमने होमो कैसे चेक किया, इसके बाद हमने क्या बोला 1 1 on 2, तो 1 2 से ये बनाया, 0 0 से ये बनाया। अगर दो पेयर की इमेज एक बन जाए तो वो 1 1 नहीं होता, लेकिन वो 1 1 हो गया। अब जब 1 1 हो रहा है, ये भी एलिमेंट कैसे हैं, जेड के, ये एलिमेंट किससे हैं, जेड के, m और n जेड का था ना, इस वजह से क्या बन गया, ऑन 2 बन गया। और बी वाले में हमें थोड़ा सा तिकड़म नहीं समझ में आ रही थी, तो हमने बोला यार बी वाला भी सही है, बाद में पता लगा 2 नंबर मिल गए। नहीं समझे? अरे बोलो भैया, तो कुछ पल्ले पड़ा। अलजेब्रा का बता तो रहा हूं, बहुत आसान पड़ेगा। आप 15 नंबर में से 12-13 नंबर भी खींच लिए इस तरह से, तभी तो मैंने आपसे कहा आप मेरी बात मान नहीं रहे हो। माना टॉपर बच्चा मेरे पास नहीं है इस बार, वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम कुछ तो सिलेक्शन मिल जाए जिससे मेरी इज्जत बच जाए। इज्जत की बात होती है। इसकी चाबी कहाँ है बड़े वाले रूम की? आप इसको ढंग से करो, 1 1 on 2 में आए। सभी का होगा ना क्या? दूसरे बात बता देना।
सेकंड तुम्हारे में डबल है या सिंगल तखत है? डबल है। एक ही तो यूज करते हो। आज हम ले लें एक, कल परसों वापस दिला देंगे, क्योंकि एक में 2 तखत की डंडी टूट रही है। कारपेंटर आएगा सही कराना है, बेकार में बाजार से लानी। एक जो तखत है वो बीच से मतलब लच जाता है। एक सही एक से एक गड़बड़ है, थोड़ा सा उसमें मिट्टी लगने लगता है। वही तो कारपेंटर है ना। बेकार में 2 क्यों मंगाई जाए भाई, बाद में यूज नहीं होते हैं तखत। और किस्म के एक्स्ट्रा हैं। इसमें एक बच्चा गया है अभी, एक रूम में खाली, इसमें तखत खाली होगा एक, है ना। एक तखत दे रखवा दो ऊपर, अभी कारपेंटर 1-2 दिनों में आ ही जाएगा, तब इसमें रखवा देंगे। और किसमें डबल है एक्स्ट्रा, उसकी फंटी टूटी है। इतना तो एक इंसान लेट जाएगा, नहीं लेट जाएगा अभी, टूटेगा तो नहीं अभी। टूटे वाले सेकंड लेटता है, सही वाला रखा है। अच्छा, सही वाला रखा है। अच्छा मतलब रखा नहीं, उससे अगर ज़्यादा फोर्स से कोई कुछ करे तो टूट सकता है। ठीक, वो हम तुम्हें 2 दिन में दिलवा देंगे ना। बेकार में क्यों मंगाएं 2 नहीं, 3 तखतों की फंटी टूट गई है, वो कुल अलग से हो गया है। तो कुछ दिमाग में आया? प्रॉब्लम अलजेब्रा की इस नोट्स को पढ़ने के बाद मैं ये नहीं समझता कि आपसे नहीं होगी, 100% होगी प्रॉब्लम। तो आप 15 नंबर अलजेब्रा के कुछ सेट मानो। इधर मैंने अभी आईसी पढ़ाई है, ठीक है। आईसी भी आप 100% सेट मानो, आईसी की प्रॉब्लम फंसेगी नहीं। अगर 15 नंबर है तो आईसी में से 10 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। बस इंटीग्रेशन गलत न करना। 15 और 10 कितना हुआ? 25। 2 टॉपिक आपको 25 नंबर दे रही हैं मिनिमम। अभी आपके पास बाकी है डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ में रियल एनालिसिस। आप चाहें तो 60 नंबर तक अगर पहुंचना चाहें पहुंच सकते हैं। अगर 60 नंबर पहुंचते हैं तो आपकी पहली रैंक के आसपास। स्ट्रेटजी के साथ चलो ना, उल्टा सीधा पढ़ोगे, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हो पाता है। आईसी रेडी की तो फिर आईसी रेडी अब हम देखेंगे 1 फरवरी को। अगर आईसी रेडी हो चुकी है तो अब आईसी रेडी अब कब देखेंगे? 1 फरवरी को सीधे। अब अलजेब्रा पूरा रिवाइज कर लो। कल से इसमें हम चालू कर रहे हैं क्या? रियल एनालिसिस, और साथ में अलजेब्रा की पीवाईक्यू। 2-3 दिन भी पीवाईक्यू और लगेंगे। जिस दिन पीवाईक्यू ब्रेक हो जाए 2 फरवरी को हम क्या लेंगे? उधर पीवाईक्यू लेंगे। क्या लेंगे? पीवाईक्यू लेंगे उधर फरवरी में, क्यों 15 दिन खाली छोड़ रहे हैं आपके लिए, आपके खुद के लिए। तब दोबारा देखेंगे अलजेब्रा को। अब अलजेब्रा रिवाइज भी हो गया, पीवाईक्यू भी हो गई, अब हमें समझ में आ गया अलजेब्रा कैसे लगाना है। जनवरी के महीने में 3 टॉपिक कवर कर देंगे, एलए, डीई और रियल। और लास्ट में जो टॉपिक पढ़ोगे हम सोच रहे हैं लास्ट में रखें डीई को या एलए को। एलए रखें लास्ट में। लास्ट में एलए रखेंगे, एलए पढ़ने नहीं जरूरत पड़ेगी, क्यों लास्ट में एलए रखी। तो केवल फरवरी के महीने के लिए कितने टॉपिक रहेंगे आपके पास? 3 टॉपिक। फिर एलए तो लास्ट में रखी हमने। रिवीजन भी हो गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, कैसे स्ट्रेटजी है वो भी हो गया। उसके लिए अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो इतना पढ़ो, पूरा रिमार्क, कोई चीज छोड़ी नहीं गई ना। सबसे ज्यादा होता है इक्विवेलेंट बनाना, वही उस पर सबसे ज्यादा काम किया, फंसेगा ही नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस साल के समापन पर ये टॉपिक आपका ब्रेक हुआ। आज के लिए नमस्कार, बाय।